नमस्कार। आतंकी हर जगह अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। वो हर ऐसी जगह को अपना टारगेट बनाना पसंद करते हैं जो उनके लिए मनमाफिक बैठे। लगता है कि नक्सल समस्या से जूझ रहा झारखंड अब आतंकियों के लिए भी आसान लगने लगा है। तभी तो यहां आतंकियों के स्लीपर सेल की खबर वक्त वक्त पर सामने आती रहती है। आज बात इस बारे में भी होगी। दिखाएंगे आपको कि कहां मनचले प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम। बात होगी गिरफ्तार हुए लुटेरों की भी, और चलते चलते दिखाएंगे जीआरपी की दादागिरी को भी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। झारखंड नक्सल प्रभावित राज्यों में शामिल है। यहां के कुल 24 जिलों में से 22 जिले नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं। लेकिन लगता है कि झारखंड पर अब आतंकियों की भी नजर आ चुकी है। उनके स्लीपर सेल यहां पर काम कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड में सक्रिय हैं आतंकियों के स्लीपर सेल। झारखंड में जारी है आतंकी गतिविधियां। सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बने स्लीपर सेल। संथाल परगना से हुई आतंकी की गिरफ्तारी। झारखंड के पाकुड़ जिले से एक आतंकी की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तार आतंकी का कनेक्शन पश्चिम बंगाल के वर्धमान ब्लास्ट से बताया जा रहा है। जिस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम शेख। एक तरफ इस आतंकी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गया है। इब्राहिम शेख की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ज्यादा चौकन्नी भी हो गई है, और इसकी वजह भी है। संकेत साफ हैं कि आतंकी झारखंड को सेफ जोन मानकर अपना काम कर रहे हैं, और ये यहां की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वैसे भी झारखंड में आतंकी गतिविधियों का पुराना इतिहास रहा है। साल 2002 में कोलकाता ब्लास्ट हुआ। इसके बाद हजारीबाग में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने इसको अंजाम दिया। साल 2006 जमशेदपुर में कलकत्ता से आई टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। साल 2007 राजस्थान के अजमेर में ब्लास्ट के तार झारखंड से जुड़े। राजस्थान की सीआईडी की टीम ने जामताड़ा से एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। साल 2008 गुजरात में आतंकी हमला। पुलिस ने रांची में रहने वाले दानिश को गिरफ्तार किया। बोधगया और पटना में मोदी की रैली में हुए ब्लास्ट के मामले में 6 आतंकी गिरफ्तार। वर्धमान ब्लास्ट मामले में पाकुड़ और साहेबगंज सहित कई इलाकों में 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये आंकड़े इशारा करते हैं झारखंड को धीरे धीरे आतंकी अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। ये एक खतरनाक इशारा है। जरूरत है इसके संकेतों को समझने की। झारखंड बने 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक राज्य में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन भी नहीं हो सका है। एटीएस के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुका है, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया है। ये चिंता की बात है। झारखंड राज्य में हालांकि कोई बड़ी घटना आतंकवाद की नहीं हुई है, लेकिन स्लीपर सेल्स या नेटवर्क के जो कुछ टुकड़े हैं और उसके कनेक्शंस हैं वो यहाँ मिले हैं, और इसीलिए बार बार हम लोगों ने भी इस बात को रखा है कि उचित होगा कि जल्दी ही यहाँ एटीएस बन जाए, और एटीएस बनने पर यहाँ निश्चित रूप से जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग है, लगातार मॉनिटरिंग की जो ज़रूरत है, वो संभव हो पाएगा। झारखंड पहले से ही नक्सल प्रभावित राज्य है। अब ऐसे में इस राज्य में आतंकियों के दस्तक ने सबकी नींद उड़ा दी है। ऐसा भी नहीं है कि इस बारे में अधिकारियों को पता नहीं है। एनआईए जो सूचना हमारे पास है, एनआईए ने पटना में दफ्तर खोलने का कवायद
शायद किया है या शायद दफ्तर इस्टेब्लिश भी हो गया है। रांची में हम लोगों ने अनुरोध किया था कि रांची में झारखंड में विशेषकर स्लीपर सेल्स और आए दिन कुछ सूचनाएं मिलती हैं जो कि नेटवर्क का कुछ पार्ट यहाँ पकड़ा जाता है या उद्भेदित होता है। तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि रांची एक सही जगह है कार्यालय खोलने के लिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जबकि पटना में अगर कार्यालय खोला गया है तो यहाँ पर एक यूनिट रखने की बात आई है। अब देखना होगा कि इस यूनिट का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से ये लोग एस्टैब्लिश करेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। बहरहाल इस मामले पर जितनी जल्द हो पहल करने की जरूरत है ताकि आतंकी इस राज्य को अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल ना कर सकें। अब इस बारे में जितनी जल्दी शुरुआत हो जाए राज्य के लिए उतना ही अच्छा है। पाकुड़ से सोहन प्रामाणिक के साथ रांची से सन्नी शारद की रिपोर्ट, दी मीडिया। झारखंड के गुमला जिले की खबर पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। गुमला जिले के 7 गांव के 35 बच्चों को नक्सलियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। इस खबर को मीडिया में दिखाए जाने के बाद खलबली मच गई थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक सभी जगह यह खबर छपी थी और इसके बाद कोर्ट ने इस बारे में स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है। 1 मई तक सरकार से इस नोटिस पर जवाब की मांग भी की गई है। हाँ, हर गांव से जो बोला है कि आप दीजिए 5-5 बच्चा, उसी न्यूज़ का कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने कि नक्सलाइट लोग जो है करीब 35 बच्चों को गुमला डिस्ट्रिक्ट से जो है किडनैप किए हैं। उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने आज जो है इसमें बहुत गंभीर मामला बताया है और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया है कि आप इसमें बताएं कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है और नक्सल का जो प्रॉब्लम है पूरे स्टेट ऑफ झारखंड में, उसको लेते हुए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और अगली तारीख उसकी 1 तारीख को कोर्ट ने फिक्स किया है। और अब आपको दिखाते हैं वो खबर जो 22 तारीख को हमने दिखाई थी। आप खुद देखिए कि क्या है नक्सलियों के खतरनाक प्लान और क्यों नक्सलियों के निशाने पर हैं नौनिहाल। गुमला जिले के 35 बच्चे नक्सलियों के पास होने की खबर है। यह चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद हर किसी की नींद उड़ चुकी है। नक्सलियों के निशाने पर नौनिहाल, लाल कैद में बचपन। क्या है नक्सलियों का नया प्लान? क्यों बच्चे हैं नक्सलियों के निशाने पर? नक्सली अब नए प्लान में जुट गए हैं। उनके इरादे बड़े खतरनाक हैं। अगर उनका प्लान सफल हो जाता है तो फिर ये एक बड़ी तबाही बन जाएगी। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके खतरनाक मंसूबों के बारे में। ये झारखंड का गुमला जिला है। पहले हम आपको इस गांव के 7 गांवों के नाम बताते हैं। ये गांव खास हैं: कुमारी, सिमरकारचा, निरासी, हरैया, जोराहा, कारचा और हपाक। इन 7 गांवों से बच्चे गायब हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इन 7 गांवों से 35 बच्चे गायब हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चे कहाँ गायब हो गए। दरअसल ये बच्चे नक्सलियों के नापाक मंसूबों का निशाना बने हैं। 35 बच्चों को नक्सली अपने साथ ले गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है। ये समस्या विकराल है। हम इस समस्या से वाकिफ़ हैं और हमारा जो प्रयास है वो इस समस्या को बेसिकली कंट्रोल करने की दिशा में है। और ये पिकेट जो हमने खोला है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो बेसिकली नक्सलवाद से जो युवा जुड़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने की दिशा में है। और ये आपकी सूचना सच भी है, लेकिन जब तक लोग हमसे कंप्लेन ना करें, बेसिकली इस तरह की सूचनाओं का सत्यापन नहीं हो पाता है। सूचनाएं हमें मिल रही हैं और जो भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं उसको हम वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। 7 गांवों से गायब बच्चों में से सिर्फ कारचा गांव से 5 नाबालिग बच्चियों को ले जाया गया है। हालांकि इनमें से किसी भी बच्चे के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया है। देखिए, पिछले साल भी इस तरह की बात चली थी और हम इस समस्या से रूबरू हैं। वाकई में कुछ बच्चे जो है वो नक्सलियों के पास हैं, और लेकिन ऑफिशियल कंप्लेन इसके बारे में हमें नहीं मिली है अभी तक। दरअसल नक्सली इन बच्चों को अपने दस्ते में शामिल करना चाहते हैं। वो अलग से बाल दस्ता तैयार करने में जुटे हैं। नक्सलियों की ये साजिश अगर सफल हो जाती है तो एक नई और ख़तरनाक चुनौती हमारे सामने खड़ी हो जाएगी।
लिहाजा इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाना बेहद ज़रूरी है। ये बातों को पुलिस विभाग अपने स्तर से गोपनीय ढंग से जांच पड़ताल कार्रवाई कर रहा है। बच्चे गए हैं तो किस घर के गए हैं, सही सही सूचना भी हम लोग को नहीं मिल पा रही है। हम लोग ने इससे पूर्व भी आकर के कई गांव में आकर के मैंने खुद कुछ लोगों से पूछा था कि भाई किस किस घर के बच्चे लोगों को ले गया है, तो बहुत लोग भय से भी नहीं बताते हैं। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंस विश्वास एक उत्पन्न करना चाह रहे हैं कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ताकि बच्चे अपने जब विकास होने लगेगा तो बच्चे खुद ब खुद वापस चले जाएँ। नक्सली दिन रात अपना विस्तार करने में जुटे हैं। वो हर हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश काफ़ी खतरनाक है। बच्चों को इस दलदल में खींचना कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। ज़रूरत है नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उनके नापाक मंसूबे कामयाब ना हो सके। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। बाइक लुटेरों की रफ्तार पर ब्रेक दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं बाइक लुटेरों की। तो भोजपुर जिले में बाइक लुटेरों की हरकतें काफी बढ़ चुकी थी। लोग इनसे परेशान भी हो चुके थे। ये पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन चुके थे, लेकिन फिर पुलिस के हाथ लगी सफलता और गिरफ्त में आ गए लुटेरे। भोजपुर जिले में बाइक लुटेरों का खौफ, पुलिस के लिए चुनौती बनी चोरी की घटनाएं। हरकत में आई पुलिस, गिरफ्त में आए लुटेरे। चोरी की बाइक और हथियार के साथ लुटेरे हुए गिरफ्तार। भोजपुर जिले में मोटरसाइकिल लूट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी। इनके कारनामे से आम आदमी के साथ साथ पुलिस भी परेशान हो चुकी थी। पुलिस के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथ मोटरसाइकिल चोर भी लगे और चोरी की बाइक भी बरामद हुई। दरअसल पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनमें से 3 मोटरसाइकिल लुटेरों की गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना इलाके के धमार गांव से की गई। इन चोरों की गिरफ्तारी तब की गई जब ये सब बड़का गांव मोड़ के पास से एक शख्स की मोटरसाइकिल लूट कर भाग रहे थे। पुलिस ने इन लुटेरों के पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और 2000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, इनके पास से लूट की एक और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। हम लोगों को सूचना मिली थी लगभग 10 बजे रात में कि एक मोटरसाइकिल लूट लिया गया है गजराजगंज थाना क्षेत्र में। उसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने व्यक्तियों के मोबाइल और पैसे भी लूट लिए थे। तो उसके बाद गजराजगंज थाना प्रभारी और अगल बगल के थानों और क्रॉस मोबाइल को सक्रिय किया गया। तो 4-5 घंटे के अंदर ही तीनों जो लुटेरे थे अपराधी, उसके अलावा लूटा गया मोटरसाइकिल, लूटा गया पैसा और हथियार के साथ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों का नाम है मनीष कुमार, अब्दी कुमार और शेखर कुमार, जो कि नवादा थाना क्षेत्र और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इन अपराधियों का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं। इसके अलावा रात्रि में ही सेक्टर मोबाइल के द्वारा भी एक हथियार के साथ एक अपराधी को पकड़ा गया, जिसने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि मार्च में जो एक लूट की घटना हुई थी रात्रि में, उसमें यह शामिल था और इसके एक सहयोगी को एक दिन पहले ही महबूब को जेल भेजा जा चुका। इसके अलावा पुलिस ने नगर थाना इलाके के अबरपुर के पास से अफजल उर्फ लाला को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अफजल के पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। अफजल भी मोटरसाइकिल लूट और हत्या के मामले में दोषी है। पुलिस के लिए एक साथ ये 2 सफलताएं मिलना बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वहीं इलाके के लोग जो कि इन बाइक लुटेरों के खौफ से परेशान थे, अब चैन की सांस ले सकते हैं। इन लोगों की निशानदेही पर कुछ और मामलों के भी उजागर होने की उम्मीद है। मनीष कुमार, जी मीडिया, आरा। वो दोनों
प्यार करते थे। सालों से उनके बीच में प्यार भी चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका का पर कर दिया जानलेवा हमला। आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो गई कि प्रेमी बन गया हैवान। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। इश्क में डूबे प्रेमियों को दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब यही प्यार इनकार में बदलने लगे तो इसका अंजाम क्या होता है, इसका नमूना रांची में देखने को मिला। रांची शहर के बीच में एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को गहरा जख्म दे दिया। ये जख्म ऐसे हैं कि प्रेमिका को पूरे जीवन याद रहेंगे। दरअसल रांची के अरगोड़ा थाना इलाके में विक्टर जनार्दन सोरेन साहेबगंज की एक लड़की से प्यार करता था। विक्टर की प्रेमिका रांची के एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। पिछले कई सालों से दोनों के बीच में प्यार चल रहा था, लेकिन इसी बीच लड़की किसी और लड़के के संपर्क में आ जाती है और यह बात विक्टर को नागवार गुजरती है। वो रांची पहुंच जाता है, लेकिन लड़की ने पारिवारिक वजहों का हवाला देते हुए विक्टर के साथ जाने से इनकार कर देती है। लेकिन लड़की के इस फैसले से विक्टर का दिल टूट जाता है और वो अपनी ही प्रेमिका के चेहरे पर ब्लेड से वार कर देता है। लड़की बुरी तरीके से घायल हो जाती है और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। उसका संबंध एक लड़का है विक्टर जनार्दन सोरेन, उसके साथ पहले से था और वो लड़का चाहता था कि इस लड़की से हम शादी करें, लेकिन ये लड़की इनकार करती थी कि नहीं, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। कटू हनुमान मंदिर से ओल्ड एजी कॉलोनी जाने वाली रास्ते में इस लड़की को लड़का ने ब्लेड से चेहरे पर हमला किया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही महिला आयोग की अध्यक्षा महुआ माझी भी अस्पताल पहुंचती हैं। वो पूरे मामले की जानकारी लेती हैं और पीड़िता से खुद जाकर उससे पूरे मामले पर बात भी करती हैं। देखिए, ये शक का मामला है, जैसा कि मुझे लड़की से बात करके लगा। लड़की का कहना है कि वो साहेबगंज की है, वहाँ एक लड़के से उसका एक रिलेशन जैसा था और बाद में उसके घर वालों, लड़की के घर वालों ने मना किया उसे रिश्ता रखने को, क्योंकि लड़का 8वीं तक पढ़ा हुआ था। तो घर वालों के समझाने पर वो वहाँ से चली आई, रांची में आके एक दुकान में नौकरी करने लगी और लड़का फ़ोन पर लड़की को धमकाता था कि तुम हमसे रिश्ता रखो, नहीं तो हम तुम्हारे माँ बाप को मार डालेंगे। लड़की ने कहा। इसी डर से वो लड़के से बाद में भी बातचीत करती रही और इस बीच वो लड़का आया और उसको शक था कि ये किसी दूसरे लड़के के साथ इसका रिश्ता जुड़ गया है, ऐसा उसको शक था। और ये जिससे भी बात करती थी उसको लगता था कि उससे ही उसका रिलेशन है। लेकिन इस वारदात ने रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में वारदात को अंजाम देकर आरोपी बड़े ही आराम से भाग निकलता है। यह जो आप इलाका देख रहे हैं ये कटरू का इलाका है। जब रात के करीब 8 बज रहे थे तो ठीक इसी जगह पर लड़की गारमेंट शॉप में काम करने के बाद यहाँ पर ऑटो से उतरी थी और लड़का जो पहले से कहीं ना कहीं घात लगाए हुए था और लड़की के उतरते ही उससे कुछ बात किया और उसके बाद उसके चेहरे पर लगातार ब्लेड से वार करता गया, जिसमें लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई और लड़की की फिलहाल इलाज हॉस्पिटल में चल रही है, जहां पर महिला आयोग की अध्यक्ष उनसे मुलाकात की और तमाम बातों की जानकारी ली। लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी रांची की एक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई व्यक्ति किसी युवती पर ब्लेड से हमला कर देता है और पुलिस को इसकी कानों कान सूचना तक नहीं मिलती है। कैमरामैन विशाल के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। पुलिस वालों की दरिंदगी दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। जीआरपी वालों की मनमानी का नजारा सामने आया। गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के बाहर जमकर उत्पात मचाया। बच्चे समेत कई लोग इस हादसे में झुलस भी गए। आप खुद देखिए कि क्या है पूरा मामला। यह हंगामा पटना सिटी के गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के बाहर का है। लोग हंगामा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दरअसल ये लोग जीआरपी का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि जीआरपी के लोग आए दिन परेशान करते हैं। लेकिन जब आप इन लोगों के आरोपों को सुनेंगे तो खुद भी हैरान हो जाएंगे। हैरान ही नहीं हो जाएंगे, बल्कि इनके आरोपों को सुनने के बाद आपको गुस्सा भी आ सकता है, और गुस्सा आना लाजिमी भी है। अगर इन लोगों के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो फिर आप जीआरपी की दादागिरी देखने के लिए तैयार हो जाएं। जी हां, इन लोगों का आरोप है कि जीआरपी के जवानों ने गर्म तेल की कड़ाही इन बच्चों के ऊपर फेंक दी। इससे इस मासूम बच्चे सहित कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद दुकानदारों में आक्रोश बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हादसा सामने ही क्यों आया, तो अब आप पूरी बात भी समझ लें। गुलजार बाग रेलवे स्टेशन परिसर में कई फुटकर दुकानदार अपनी दुकान लगाते हैं, और इसी दुकान से उनके परिवार का भरण पोषण भी होता है। दुकानदारों के माने तो इन लोगों से जीआरपी के जवान रोज अवैध वसूली भी करते हैं। दुकानदारों का आरोप है कि इस बार ये रकम बढ़ाकर मांगे जाने लगी थी। पाइप उठा कर ले जाता था, कहता है दारू पियाओ। महीना भी लेता है। महीना कैसे लेता है? कितना महीना लेता है? महीना लेता है 7,500 का महीना लेता है। कितने लोगों से लेता है यहाँ पर? जितना हो सबसे 30 रुपया लेता है, सबसे 30 रुपया का महीना लेता है। जीआरपी का विरोध करने पर पहले दुकानदारों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद चूल्हे पर खौल रहे गर्म पानी को दुकानदारों पर फेंक दिया गया, और इस घटना के बाद कई लोग बुरी तरीके से झुलस गए। बेंच 8 दिन पहले ले गया, बेंच मांगे, बेंच नहीं दिया। कौन ले गया था? जीआरपी के मुंशी जी ले गया, बारा बाबू ले गया। बाहर से बेंच, नाश्ता का दुकान था, वहाँ से बेंच ला करके जीआरपी में रख दिया। बेंच मांगते मांगते थक गए। हम जाकर के कहे, जाकर के वाला बारा बाबू का, इनकी गरीब आदमी है, दे दो बेंच, दुकान बंद कर ले बाहर वाला। इनकी नहीं देंगे बेंच। वहाँ से बगजा उनका से करे लगा। करते करते आकर के यहाँ सारा सामान बिके लगा। गर्म पानी हमको बेटा पर उजल दिया, और बाद में घुगनी और सब्जी सब सामान बात हो सब। और इसी के साथ जुर्म के दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।